और इस बीच एक और बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर आपको दिखाते हैं। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए डॉक्टर गैंग में कितने लोग शामिल और एक एक करके जो राज बाहर सामने आ रहे हैं, उन्हें लेकर क्या कुछ खुलासा हुआ है। लगातार बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं अल फलाह से लेकर दिल्ली धमाके के कनेक्शन को लेकर। और इस बीच एक बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, ब्लास्ट से पहले उमर और मुजम्मिल में झगड़ा हुआ था, यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इसके साथ ही 3 महीने पहले पैसे को लेकर इन दोनों में विवाद हुए थे। डॉक्टर मुजम्मिल ने मॉड्यूल के सामने 2 शर्तें भी रखी थी। मुजम्मिल ने पहली शर्त पैसा लौटाने की रखी थी और दूसरी शर्त विस्फोटक मुजम्मिल के पास रखने की रखी गई थी। यहां अल फलाह टेरर मॉड्यूल में दूसरा विकल्प चुना गया। सारा विस्फोटक सामान मुजम्मिल के पास रखा गया। मुजम्मिल की निशानदेही पर 9 नवंबर को सामान मिला। झगड़ा सुलझाने के लिए उमर ने सिंगल ग्रुप भी बनाया था और इस ग्रुप में आदिल, मुजफ्फर और इरफान को जोड़ा गया था। तो एक एक करके जो अपडेट सामने आ रहे हैं, वो प्रशासन के लिए एक एक करके जो कड़ियां सुलझाने की कोशिश की जा रही है, वहां पर बड़ी मदद मिल रही है। और हमारे साथ 2 सहयोगी जतिन और कोमल जुड़ गए हैं। सबसे पहले जतिन, आपके पास आएंगे। जतिन, इस मामले में क्या अपडेट है? बताया जा रहा है कि दोनों के बीच झगड़े हुए और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने ग्रुप बनाए थे, विस्फोटक रखने और तमाम शर्तें यहां पर रखी गई थी। क्या है अपडेट? बिल्कुल, देखिए एनआईए इन्वेस्टिगेशन में ये खुलासा हुआ, लेकिन इस झगड़े को सुलझाने के लिए सिग्नल ऐप पे जो ग्रुप बनाया गया, उसमें एक नाम पर आप गौर कीजिए, वो है मुजफ्फर। मुजफ्फर वो शख्स है जो कि इस समय अफगानिस्तान में मौजूद है और जिसके गाड़ी खरीदी गई थी आसिफ, उसका भाई बताया जा रहा है। मुजफ्फर कैसे विदेश में बैठकर दिल्ली के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के जो डॉक्टर्स हैं उनके झगड़े को सुलझा रहा है। और उसके अंदर एक मुजफ्फर नाम है और एक इरफान नाम है, जो कि शोपिया की एक मस्जिद का इमाम है, जिसको एनआईए ने छठी गिरफ्तारी के तौर पर इस दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार किया। विवाद 3 महीने पहले शुरू होता है, पैसों को लेकर विवाद शुरू होता है। इन्वेस्टिगेशन ये बता रही थी कि जो एक्सप्लोजिव है वो काफी समय पहले, यानी कि तकरीबन 8 महीने पहले तक इन लोगों ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, लेकिन उस एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल यानी कि कोई आपराधिक वारदात ये लोग नहीं कर रहे थे। यही कारण था कि इसको लेकर उमर बेहद नाराज हुआ, गुस्सा करने लगा और झगड़ा उमर और मुजम्मिल के बीच में हुआ। इनमें 2 शर्तें रखी गई, एक कि उमर ने जो 2 लाख रुपए दिए थे वो पैसा उसको वापस दे दिया जाए, और दूसरा विकल्प ये हुआ कि जो मुजम्मिल के पास, जो उमर के पास पूरा विस्फोटक था, वो मुजम्मिल अपने पास रख ले। मुजम्मिल ने वो विस्फोटक अपने पास रख लिया और यही कारण है कि जब मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई तो मुजम्मिल की ही निशानदेही पर जो पूरा नेक्सस है वो उसका पर्दाफाश हुआ। 2 अलग अलग लोकेशन से 2900 किलो जो विस्फोटक है वो बरामद किया गया। और कहीं ना कहीं इस झगड़े को सुलझाने के लिए जो इनक्रिप्टेड ऐप का इस्तेमाल भी किया गया वो भी बेअसर साबित हुई। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पैसों को लेकर झगड़ा होता है, उमर इतना ज्यादा उतावला था किसी भी एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए, कहीं पर भी ब्लास्ट करने के लिए, कि वो चाह रहा था कि जल्द से जल्द जो धमाके हैं वो किए जा सके। लेकिन मुजम्मिल अपने हैंडलर का इंतजार कर रहा था, जब उसको ग्रीन सिग्नल मिलता उसके बाद ही वो आपराधिक गतिविधि को अंजाम देता। और शुरुआत में आपको याद होगा कि लाल किले की रैकी को लेकर भी तमाम इन्वेस्टिगेशन सामने आई थी, तो सही समय का इंतजार उमर करने को तैयार नहीं था और यही कारण था कि दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ी कामयाबी है कि मुजम्मिल, बिल्कुल जतिन, आपने सही कहा, कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी है। हालांकि अभी एक एक करके राज सामने आ रहे हैं। कोमल का रुख करेंगे, हमारे साथ अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है। कोमल, अल फलाह ये वही यूनिवर्सिटी है जहां से दिल्ली धमाके की साजिश रची गई, देश को दहलाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके साथ स्टूडेंट्स के फ्यूचर को भी दहला दिया गया। वहां पर जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनका फ्यूचर अभी अधर में लटका हुआ है, उनके पेरेंट्स वहां प्रदर्शन करने वाले हैं। क्या है तस्वीर, क्या है अपडेट? बिल्कुल अमृत, देखिए अगर यहाँ के स्टूडेंट्स की बात करें, उनके फ्यूचर की बात करें, तो उनके फ्यूचर पर जो है एक खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स जो है जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर यहाँ से जो डिग्री उन स्टूडेंट्स को मिलेगी, क्या उसकी मान्यता होगी या नहीं होगी। इसे लेकर के जो अपडेट भी निकल करके सामने आ रहा है कि यहाँ पे कुछ पेरेंट्स जो है, अभिभावक अपने बच्चों के साथ जो है वो भी यहाँ पे पहुँचेंगे और उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी सवाल करेंगे। प्रशासन से जब हम सवाल कर रहे हैं, अभिभावक सवाल कर रहे हैं, तो प्रशासन ने तो चुप्पी पूरी तरह
तरह से साथ ली है। अगर हम कुलपति की बात करें तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, वो खुल करके कुछ भी नहीं बता रही है, यहाँ तक कि बिल्कुल भी बात नहीं कर रही है कि आखिर यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है, जो भारी संख्या में हजारों की तादाद में जो स्टूडेंट्स, जो इनोसेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आखिर अब उनका फ्यूचर क्या होगा। कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक और सवाल अगर हम आपको बताएं तो देखिए, कुछ दिन पहले ही नैक की तरफ से इसी यूनिवर्सिटी को शो कॉज नोटिस भी भेजा गया था। यानी इसलिए क्योंकि देखिए वेबसाइट में जो यूनिवर्सिटी ने अपनी मान्यता दिखाई थी कि नैक से जो है ए ग्रेड मान्यता जो है वो दी गई है, वो प्राप्त है, लेकिन शो कॉज नोटिस जारी किया जाता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी जो है वो मानती है, अपनी गलती मानती है, माफ़ी मांगती है कि उन्होंने गलत आंकड़े जो हैं, गलत ग्रेड दिखाया, गलत रैंक दिखाया है, जबकि वो रैंक जो उन्होंने ए ग्रेड दिखाया था वो पहले ही समाप्त हो चुका है। तो ऐसे में कारण बताओ नोटिस भी जारी होता है। एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज की बात करें, उन्होंने इसकी मान्यता भी रद्द कर दी है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर कोमल यहाँ पर चुनौती है, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कोमल, आप नजर बनाए रखें। और जतन आपका भी शुक्रिया। इस बीच बड़ी खबर, अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ में 12 स्टाफ के अलग अलग बयान सामने आए। साजिश में कई और लोगों के शामिल होने का भी शक है। धमाके वाले दिन से कई डॉक्टर्स, कई फैकल्टी गायब हैं। सभी संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक ड्यूटी छोड़कर फरार हैं, गायब हैं। किसी का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा। तो आप समझे यहां क्या कुछ खिचड़ी पक रही है। 12 स्टाफ और 12 स्टाफ के अलग अलग बयान। जब सुरक्षा एजेंसियां एक एक स्टाफ से स्टेटमेंट ले रही हैं और 12 स्टाफ से अलग अलग वक्त पर स्टेटमेंट लिए गए और जब सबको मिलाकर देखा गया तो सब में बड़ा विरोधाभास है, सब में अंतर है। सीधे तौर पर लग रहा है कि यहां पर जो साजिश रची गई है, अब जब सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं तो पूरी कोशिश इनकी जो है वो धरी की धरी नजर आ रही है। बड़ी कामयाबी यहां मिलने वाली है। लेकिन दिल्ली धमाके की खौफनाक कहानी जिस यूनिवर्सिटी के कमरे में बैठकर लिखी गई वो यूनिवर्सिटी है अल फलाह यूनिवर्सिटी। अब जांच एजेंसियां इस यूनिवर्सिटी से जुड़े आतंकी मॉड्यूल की हर एक एंगल से जांच कर रही हैं और इसी कड़ी में अल फलाह के 2 डॉक्टर जुनैद यूसुफ और डॉक्टर नासिर से पूछताछ की जा रही है। आतंक के तार इस यूनिवर्सिटी से कैसे जुड़े हैं, एक खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। धमाके की साजिश के तार अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। जांच की सुई बार बार अल फलाह पर ही आकर अटक जाती है। दिल्ली धमाके के बाद सारे डॉक्टर शक के दायरे में आ गए हैं और हाल ये है कि कट्टरपंथ की इस इमारत के लोग अब मुंह छिपाकर भाग रहे हैं। यूनिवर्सिटी खाली हो चुकी है। मरीज, डॉक्टर और छात्र तीनों गायब हैं। ब्लास्ट के बाद जिस तरह से जांच की आज आगे बढ़ी है, पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो है वो लगातार अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंच रही है। कई डॉक्टर्स को हिरासत में लिया जा चुका है।